नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 27 दिसंबर को कलेक्टर श्री साकेत मालवीय तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार द्वारा नौगावा दर्शन सिंह में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा उल्लासपूर्वक स्वागत किया गया। मोदी की गारंटी प्रचार वाहन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए गए। इनमें मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना के हितग्राही शामिल हैं। शिविर के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप आयोजित कर ग्रामीण जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया गया। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। शिविर समापन के बाद कलेक्टर साकेत मालवीय ने एनटीवी इंडिया न्यूज को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, सीधी जिले में संकल्प भारत यात्रा के तहत जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। गांव में किस तरह की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है और लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें? सर, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 तारीख से जिले में प्रारंभ हुई है, जो राज्य सरकार के निर्देश थे और जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार से। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो वाहन है उसके माध्यम से वीडियो संदेश का वाचन होता है यहाँ पे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का पहुँचता है लोगों तक, और इसमें मुख्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्टॉल्स लगाए जाते हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, जहाँ पे संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी रहती है। तो शिविर में जो सभी नागरिकगण आते हैं उनको इस दोनों संचार के माध्यमों से ये जानकारी मिलती है योजनाओं के बारे में, उनकी पात्रता की शर्तें क्या हैं ये भी पता चलता है। और जब ये वापस जाते हैं अपने गांव में तो अन्य अपने सगे संबंधियों को भी बताते हैं, अन्य लोगों को। इस प्रकार से पूर्व से गांव में जो सूचना का माहौल बनता है और कार्यक्रम के बाद जो बनता है, इससे योजनाओं के बारे में नागरिकों को जानकारी मिलती है। पात्रता अनुसार अगर कोई छूटे हुए लोग हैं, कोई विभिन्न जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की, तो उसके बारे में चिन्हांकन भी हो जाता है और फिर उसको एक तय समय सीमा में उनकी पात्रता के अनुसार उनको लाभ देने की कार्रवाई भी जैसा पूर्व के कार्यक्रमों में हुआ है उसी प्रकार से इस कार्यक्रम में भी किए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से दोनों जो उद्देश्य हैं मूल रूप से कि योजनाओं के बारे में जनता तक बेहतर तरीके से जानकारी पहुंचे और जो छूटे हुए लोग हैं योजनाओं का उनका चिन्हांकन हो पाए और पात्रता अनुसार उनको लाभ मिल पाए। सर, सीधी जिले में आधुनिक खेती के लिए ड्रोन यंत्र का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। अगर जिले में कोई किसान इसके लिए चाहे कि हमारे खेतों में इसका प्रदर्शन हो, इसका लाभ मिले, तो उसके लिए क्या करें? कृषि विभाग के माध्यम से देखिए ये उन्नत जो तकनीकी यंत्र हैं इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आगामी समय में अगर कोई किसान कीटनाशक का या अन्य छिड़काव करना चाहते हैं तो इस प्रकार की ये जो ड्रोन तकनीक है ये काफ़ी लाभदायक होती है। अब इसको किस प्रकार से खरीदा जा सकता है, इसमें आप देखिए कि कृषि विभाग की कई योजनाएं हैं, तो इसमें कि कृषि यंत्रों को प्राप्त करने पे सब्सिडी का भी प्रावधान है, ऋण भी ले सकते हैं और वो बड़े सस्ते दरों पे ऋण मिलते हैं। तो उन सब से भी जो उन्नत कृषि का प्रयोग करना चाहते हैं, आधुनिक कृषि का, आधुनिक यंत्रों का, तो वैसे किसान मित्र इनको प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग के लिए हमने एक डेडिकेटेड हर ऐसे ग्राम पंचायत में जो शिविर हो रहे हैं वहाँ पे एक स्टॉल लगाया है और कृषि विभाग के माध्यम से दोनों इस यंत्र को खरीदा कैसे जा सकता है, इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है और इस यंत्र को यदि खरीदने के लिए हमें शासकीय सहायता क्या मिल सकती है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो या ऋण के रूप में, ये तीनों जानकारी हम कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत जिला कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज दिनांक 28 दिसंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में जवाहर कांग्रेस भवन में प्रातः 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया जाएगा। आग्रह किया गया है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी, सभी सहयोगी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ब्लॉक मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
27 दिसंबर की सुबह सीधी शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस में भयानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि बस में आग लगने की शुरुआत होते ही ड्राइवर में बस में बैठे हुए 4-5 की संख्या में बच्चों को सही सलामत नीचे उतार लिया। इसके बाद आग बेकाबू हो गई और बस वहीं पर लोगों के देखते देखते धू धू कर जलने लगी। इतनी बड़ी आग लगने की घटना के बाद भी कोई जनहानि नहीं होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने बताया कि जिस बस में आग लगी वह SIT स्कूल की बस थी। सुबह सुबह शहर में सबको सकते में डाल देने वाली इस भीषण आगजनी की घटना पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो को देखकर चौंकिए मत दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये वीडियो, ये धधकती हुई बस में लगी हुई आग का यह सीन सीधी शहर के पुलिस लाइन का है, जहां पर कुछ बच्चों को लेकर जा रही इस बस में आज भीषण आग लग गई। सीधी शहर के पुलिस लाइन में आज उस समय एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब SIT स्कूल की बस बच्चों को लेने उनके घर घर जा रही थी। पुलिस लाइन के पास पहुंचते ही बस में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट ने आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्राइवर ने होशियारी दिखाई और बस में सवार लगभग 4 बच्चों को जल्दी से नीचे उतार दिया, लेकिन उसके बाद आग भड़क गई। लोग जब तक दौड़ते आग बुझाते, तब तक आग ने बस को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। आग लगी बस को देखकर सभी लोग दहशत में थे। गनीमत यह थी कि बस में मौजूद सभी बच्चों को नीचे उतार लिया गया था। बस की आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंचे नगर निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय ने मीडिया को सारे मामले की जानकारी दी। SIT स्कूल की बस है, इसमें सुबह सुबह जानकारी हुई है कि अचानक किसी कारण से आग लग गई है। तत्काल में फायर ब्रिगेड आ गई थी, मौके पे जो है आग पे काबू पा लिया फायर ब्रिगेड ने, और किसी प्रकार की जनहानि या बच्चों को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। बस पूरी तरह से जल गई। तो ये अनुमानित बता रहे हैं कि 5 या 7 बच्चे थे। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड से बस को खींचकर घटना स्थल से ले जाया गया। इस दौरान यह बातें भी खूब उड़ी कि बस बहुत पुरानी थी और जिसकी वजह से यह दुर्घटना घटित हो गई। इस संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने SIT स्कूल के मैनेजर से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि बस 2013 की है, बहुत पुरानी बस नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था और फिट था, लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। SIT स्कूल कि आपकी बस जो बच्चों को लेकर जा रही थी उसमें अचानक आग लग गई, क्या मामला है सर? आपके पास क्या जानकारी है? लोग कहते हैं कि आपकी बसें बहुत ही ओवरडेटेड थी, पुरानी है, क्या इस संबंध में क्या कहना चाहेगा संस्थान? जी, सुबह सुबह जानकारी मिली हमें भी कि गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम की वजह से आग लग गई थी। और जैसा आपने कहा कि लोगों का कहना है कि गाड़ी काफ़ी पुरानी है, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी 2013 की मैन्युफैक्चरिंग है, रजिस्ट्रेशन भी अपने पास अवेलेबल है ना। तो गाड़ी सभी नियम के अनुरूप ही चल रही थी। सारे पेपर्स जो भी क्राइटेरिया होते हैं RTO के, जो हमें नियम बताए गए उन सभी के अनुरूप ही गाड़ियां चल रही थी। अब ये इंसिडेंस है, अचानक से हो गया और तत्काल हम भी वहाँ पे पहुँचे सभी टीम के साथ, और कुछ आसपास के भी लोग थे, तो आग पे काबू पाया गया। हाँ, तुरंत में फायर ब्रिगेड अवेलेबल नहीं हो पाने के कारण आग काफ़ी फैल गई थी, इसलिए उसको बुझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बाद में गाड़ी भी आई है। कितने बच्चे थे बस में? मुश्किल से 4-5 बच्चे शायद थे। सभी सलामत हैं? हाँ, सभी सेफ्टी से निकाल लिए गए बाहर और सभी को सुरक्षित उनके घरों में पहुंचा दिया गया था। NTV इंडिया न्यूज ने इस संबंध में दुर्घटनाग्रस्त बस के ड्राइवर से जब जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि चलाते समय बस अचानक धुआं देने लगी, जिसके बाद उसने खड़े करके सबसे पहले बच्चों को नीचे उतारा, तब तक आग जोर पकड़ चुकी थी। ड्राइवर साहब ये बताइए, आज आप सुबह जब बच्चों को लेकर जा रहे थे तो इस बस में आग कैसे लगी? घर से हम चले हैं बच्चों को लेते हुए, तो जैसे कि यहाँ पुलिस चौकी के यहाँ पे पुलिस लाइन के पास पहुँचते हैं ग्राउंड के पहले ही, तो वहाँ धुआं आने लगी तो पहले बच्चों को हम नीचे उतारे साइड के, फिर वहाँ से दौड़ के गए पानी मांगने। पानी लेके आते वक्त भड़क गई आग ज़्यादा।
बच्चों को उतार दिया था? बच्चों को तुरंत उतारे हैं। और लोग भी थे के आसपास में? आसपास कोई नहीं थे, ग्राउंड में पब्लिक खेल रही थी। फिर वो लोग आए, वो लोग दौड़ के आए हैं बाद में, मदद किए। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, वहाँ फोन आया, फायर ब्रिगेड आई तो बुझाई आग। आपको क्या अनुमान मिलता है कि बस में आग कैसे लगी, कहाँ से बस में आगे सर्किट हो गई। अच्छा, तार शार्ट हो गई। जी जी जी। बाकी और तो बस में कोई खराबी नहीं? बस में कोई खराबी नहीं। पुलिस अखिलेश कुमार गुप्ता। कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? हम आज 10 साल से संस्थान में। जी। अचानक हुई इस दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन को अब सचेत हो जाना चाहिए। सीधी जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, सबकी बसों का फिटनेस चेकअप जरूर होना चाहिए, जिससे एक बात की गारंटी हो सके कि जो भी बसें चल रही हैं वो सब ठीक ठाक हैं, नहीं है, उनके सर्टिफिकेट कागजात सब सही है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत दिवस वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी के तहसील अध्यक्ष महेंद्र सर्राफ जी की धर्मपत्नी श्रीमती ममता सोनी का भोपाल में अचानक हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो गया। जिस किसी ने भी इस दुखद घटना को सुना स्तब्ध रह गया। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी के तहसील अध्यक्ष महेंद्र सर्राफ की धर्मपत्नी के इस असमय निधन पर वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई के द्वारा 27 दिसंबर को सीधी शहर के सम्राट चौक में स्थित डीजे प्लाजा कार्यालय में शोक संवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश इकाई, संभाग इकाई और जिला इकाई के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों ने एकत्रित होकर महेंद्र सर्राफ की धर्मपत्नी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने महेंद्र सर्राफ की पत्नी श्रीमती ममता सोनी के असामयिक दुखद निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8म दीक्षांत समारोह में आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए, जहां राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुक्त विश्वविद्यालय के 8म दीक्षांत समारोह में 21 छात्रों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं 3 प्रयोजक स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसके साथ ही 5 छात्रों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। वही विभिन्न विद्या शाखाओं में 15,417 को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की गई। मैं सच कहूं तो 2023 ने जो हमको दिया वही हमारा स्टार्ट पॉइंट है। आपने देखा कि किस प्रकार G20 की 3 मीटिंग्स हुई और हमारा लोकल को किस प्रकार ग्लोबल ने पहचाना है। उसके बाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ। उससे पहले जो सिलक्यारा टनल का चैलेंज था उसको किस प्रकार सफलतापूर्ण सबने मिलकर, पूरी लीडरशिप ने मिलकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी भी एजेंसी थी, जितने भी ऑप्शन थे, उन सबको इस्तेमाल करके किस प्रकार से सक्सेस की। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो उत्तराखंड की थी 2023 के अंदर में, वो थी कि किस प्रकार अपने मार्ग को बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज के सीएम हाउस से विदाई 16.5 साल रहे। भावुक दिखे कर्मचारी, नए बंगले पर पत्नी ने उतारी आरती। भोपाल भार्गव बोले, मंत्री मुख्यमंत्री बनना मेरे हाथ में नहीं, कहा इसका फार्मूला पता नहीं चला, उम्मीद थी। पहली कैबिनेट में बैठने को लेकर बना असमंजस, विभागों के बंटवारे के साथ प्रमुख सचिवों को मंत्री स्टाफ की चिंता। और मंदसौर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को सरतन से जुदा की धमकी। आरोपी बोला, कब्रिस्तान के दीवार की बात की तो सर काट दूंगा, थाने में मामला दर्ज।
और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर बैन, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था शाह, बोले देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ में मृतकों के परिवार से मिले राजनाथ सिंह, सेना से कहा हमें आतंकवादियों को खत्म करना है। और जयशंकर बोले भारत रूस रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर, कहा चीन अमेरिका के साथ संबंध बदले। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।